बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, जब भी हम बात करें ख़ास तौर पे राइस की क्रॉप की, धान की फसल बहुत सेंसिटिव है। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र यूज़ की, अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड की, अगर हम बात करें फंगल डिसीज़ को कवर करने की, हर मामले में जो राइस की क्रॉप है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप गिनी जाती है। क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं स्टार्ट में तो इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करें तो जो आपकी पहली खुराक या पहली 1-2 खुराक है वो आपकी मैटर करती हैं इस क्रॉप में, इसकी टिलरिंग की। क्योंकि अगर हम स्टार्ट में देखें, लोग ज़्यादातर आमतौर पर टिलरिंग मैक्सिमम 20-25 तक जाते हैं। लेकिन मेरे पिछली साइड पे प्लाट है, ये हमारे दोस्त अली हसनैन डार साहब, इनका ये प्लाट है। इसमें जो एवरेज टिलर है ये 30 प्लस है। वैरायटी है 1509 जी। 1509 वैरायटी में 30 प्लस टिलर्स इन्होंने अचीव किए। और इसमें अगली बात यह है कि इसमें बिल्कुल ज़ीरो डीएपी है। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते कि फार्मर बिल्कुल ज़ीरो डीएपी पे जाए, कुछ ना कुछ लाजमी ही शामिल करें। लेकिन इन्होंने फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रखी और उस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट से इन्होंने इतने अच्छे टिलर लिए। और आप पीछे पूरा अगर प्लाट देखें तो माशाल्लाह आपको बिल्कुल लश ग्रीन क्रॉप नज़र आएगी। कोई 0% डिसीज़ है, कोई फंगल अटैक नहीं है, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं है। सिर्फ क्या किया गया कि एक तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छी की, यानी इन्होंने स्टार्ट में जो जिंक का यूज़ था वो बहुत अर्ली किया। यूरिया की एप्लीकेशन बड़ी अच्छी तरह मैनेज की। अभी तक इन्होंने तकरीबन 2 बैग यूरिया किए हैं इस प्लाट को। जिंक इन्होंने 10% जो 10% वाली जिंक 2 बैग इस्तेमाल किए एग्रीकाम के मल्टीकाम। एग्रीकाम का ब्रांड नेम था। आप किसी भी ब्रांड नेम जो भी आपको मिल जाए, 10% में जिंक अच्छी वाली मिल जाए, आप उसे अप्लाई करें। उसके बाद इन्होंने इसमें अभी तक यूरिया फास्फेट अप्लाई किया 1744। हम फार्मर्स को कहते भी हैं कि ये चीज़ इसको आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में लेके आएँ। ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको मिल जाता है। फास्फोरस का बड़ा अच्छा सोर्स है जो फ़ौरन आपको रिज़ल्ट देता है। और तीसरा इन्होंने जो अभी तक दानेदार की है वो की है मोनोमी हाइपो प्लस सीटीपीआर प्लस क्लोथिनाडीन का मिक्सचर, यानी 2 दानेदार इस्तेमाल किए हैं अब तक। आपने मोनोमी हाइपो की है और दूसरी की है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस क्लोथिनाडीन। उसमें क्या है कि हर किस्म की जो इंसेक्ट अटैक है वो कवर हो जाता है, जिसमें मुड़ वाले तेले का जो अटैक है वो कवर हो जाता है, तने वाली सुंडी कवर हो जाती है और पत्ता लपेट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मसाइल अब तक कवर हैं इस प्लाट में। और अब नेक्स्ट जो हम जाएँगे इसमें, वो एक तो पहले फोलियर एप्लीकेशन करेंगे जिसमें हम अमाइनो एसिड्स, और एक दफ़ा एहतियाती प्रिवेंटिव हम इसमें फंजीसाइड करेंगे। और देन इसमें आगे जो हमने सॉइल एप्लीकेशन करनी है उसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे और अगेन यूपी यूरिया फास्फेट की तरफ जाएंगे। और फिर जब निसर आएगी हम एक फंजीसाइड अगेन करेंगे ताकि हमारा जो दाना है वो भी महफूज रहे। तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्लाट है वो 60 मन से ज़्यादा हमें एवरेज दे जाएगा।